राधे राधे बच्चों। बेटा डेली शाम को आप लोग वीडियो देख रहे होंगे ना, अपने दोस्तों को शेयर करते हो कि नहीं? अपने दोस्तों को आप तेज बनाना चाहते हो कि नहीं? गणित में ना हर विषय में तेज बनाना है। और अपने दोस्तों से सच्चा दोस्त वही है जो एक दूसरे दोस्त की शिक्षा में मदद करे ना। अगर वो कमजोर है तो उसको आप तेज करो। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, जल्दी से समझ में आता है, तो आप भी क्या करो, अपने दोस्त को जानकारी दो कि वो भी तेज हो जाए। क्योंकि आप ही चाहोगे तो अपने दोस्त को अच्छा कर सकते हो, उसको भटकने से बचा सकते हो, अपने दोस्त को गलत राह पे जाने से रोक सकते हो। बेटा आप ही हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है। आप चाहो तो अपने दोस्त को, ठीक है ना, दमदार बना दो या उसको गद्दार बना दो ना, आप पे ही डिपेंड करता है। ठीक है ना बेटा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शाम को 6 बजे डेली वीडियो भेजी जाती है, 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ बेटा। और आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सीखोगे तो सारी जानकारी आपको बहुत बढ़िया से होती जाएगी। तो गणित में बेटा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ये अपना फॉर्मूला। अब आज मान लो अभी कोई आपको ऐसे समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है, मान के चलो ऐसे दे दिया गया है, कोई समांतर चतुर्भुज आपको ऐसे दे दिया गया और ऐसे करके कह दिया गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ऐसे दे दिया गया हो। अब कह दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना। आप इसका देखो, तुरंत दिमाग लगाओ कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आधार हुआ, ये ऊंचाई, तो 7 चौक 28। मतलब अगर 7 चौक 28, अगर आप क्या करना चाहते हैं, मतलब 10 सेकंड के अंदर अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आपको NMMS वाला माइंड लगाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए बस ये कि दोनों का गुणा होना चाहिए, किसका, आधार का, बेस का और हाइट का। अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा क्या, एरिया निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको ऐसे करना है बेटा, ठीक है ना। तो अच्छा, और यही चीज अगर आपको लगाकर मान लो दिखाना हो कि कैसे, तो आप लिखोगे कि H, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको बेटा जहां पे भी है H, सॉरी इधर है B और H, देखो इसको आधार को बेस कह सकते हो, हाइट को H से दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो बेस का B और हाइट का H आप ऐसे दिखा दिए। तो आप इसको कैसे लिखोगे बेटा, H इसमें कितना है 4 सेमी और बेस कितना है बेटा 7 सेमी। तो अब आप एरिया, ठीक है ना, एरिया बराबर इसका आप क्या निकाल दोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि BH ना। तो जब भी दो अक्षर एक साथ लिखे हो मैथ में, आप उनका मतलब समझिए कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, B गुणे H, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, B कितना है 7 और H कितना है 4, तो कितना हो गया। अच्छा एक चीज और साथ साथ में, 4 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, इस तरह से करिए। 7 चौक 28 हो गया। और ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, जैसे यक्स गुणे यक्स क्या हो जाता है, यक्स स्क्वायर हो जाता है, वैसे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी कि काफी बच्चों ने कहा कि सर जी हम लोग ये सब लिखना भूल जाते हैं। बेटा अगर ना ऐसे सवालों में आप ये मात्रक ही नहीं लिखोगे तो आपका कैसे सही माना जाएगा। तो ये गलती ना हो उसके लिए क्या करो, आप मान के साथ ही लिख लिया करो, तो आप इसका भी गुणा करना आपको ध्यान रहेगा। तो आपने ऐसे कर दिया तो इसका आंसर बेटा पूरा परफेक्ट तरीका यही होता है। आप ऐसे ही सवाल को लगा दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा बेटा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आ गया, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आपको लगाना है और टेंशन फ्री हो करके बेटा, बिल्कुल एकदम आराम से। ऐसे ही आपको मान लीजिए, चलो इसको मैं मिटाता हूँ फिर, हाँ। अब देखिए ऐसा ही आपको दे सकता है, मान के चलिए त्रिभुज दे दिया, क्या दे दिया, त्रिभुज दे दिया। त्रिभुज में ऐसे दे दिया, मान के चलो
ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया जो है 8 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 5, मान लो 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इस तरह से 8 सेंटीमीटर। अगर ऐसा आपको दे दिया बेटा, अब आप क्या करोगे? अब इसका कह दिया गया एरिया निकालो। क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? क्षेत्रफल। अगर कह दिया गया कि ये आकृति जो दी गई है इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप क्या करोगे? बस कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का एरिया वाला आप क्या करोगे? सूत्र पकड़ोगे। तो यहाँ पे ये क्या है अपना बेटा? v है, और ये क्या है? h है। जहां जहां पे आधार है आप b से दिखा दो, जहां जहां पे h है आप ये उससे ऊंचाई है वहां पे आप h से दिखा दो, स्मॉल, ठीक है ना। तो ये b और h आपका यहाँ पे मिला है। ये इसके लिए कि लगाने का तरीका आपका आसान हो जाए, तो यहाँ पे बेस क्या है बेटा? शीर्ष से जो आया है लंब वो इस रेखा पर पड़ा है, तो ये तो हो गया आपका हाइट, और यहाँ पे जिस पे पड़ा है वो क्या हो जाएगा? आधार। यानी कि जो अपने ऊपर रेखा को टिकाए हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? आधार। तो ये देखो नीचे वाला भाग इस रेखा को अपने ऊपर रखा है, तो इसी को क्या कहेंगे? आधार, बेस। तो ये क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और h कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। अच्छा, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और b × h। आप कहोगे सर जी अभी मैंने बताया, हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखना पड़ेगा आधार बराबर इतना, ऊंचाई बराबर इतना, और यहाँ पे आधार गुणे ऊंचाई। छोटे में हो जाए और बात अच्छी हो जाए, इसके लिए मैंने आपको BH वाला सिस्टम बताया है बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करोगे? 1/2 गुणे b कितना है? 8 सेंटीमीटर, h कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा बेटा? 8 पंचे 40, 40 एकम 40 बटे 2, और cm ये दोनों मिला के स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना हिंदी में। तो अब इसको और इसको काटो आप, तो इसको और इसको काटोगे, 2 से 40 में भाग दोगे तो आपका आंसर बेटा कितना आएगा? 20 आएगा। तो 20 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सेम इसी कंडीशन में आप लगाइए बेटा, बहुत ज़्यादा ना कुछ लिखना है ना कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों को लिखिए, अच्छे से सवाल को समझाइए। जो एग्जामिनर होता है ना वो भी ऐसे ही मेथड देखता है कि बच्चे ने कितना क्लीन और कितना अच्छे ढंग से उत्तर दिया है। उसको जो चाहिए था, सबका मान डिनोट करना था वो हमने दिखा दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला चाहिए था वो हमने लिख दिया है, और नीचे हमने उसको सॉल्व भी कर दिया है। फिर उसको मात्रक देखना होता है, आंसर देखना होता है, सब कुछ तो सही है, हो गया काम, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप लोग वीडियो देखिए और समझिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी, तब तक आप आनंद लीजिए, खुश रहिए। मिलते हैं, ठीक है ना, अगले वीडियो में। राधे राधे बच्चों।